कुंभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। जय माता दी। जय भगवान काल भैरव महाराज और जय माता गौरी की। आप सभी का इस वीडियो में दिल की गहराइयों से स्वागत है और साथ ही हृदयपूर्वक धन्यवाद भी, क्योंकि आज आपके जैसे सौभाग्यशाली व्यक्ति हमारे इस पवित्र वीडियो में पधारे हैं। देखिए साथियों, अब एक ऐसा समय शुरू हो चुका है जो आपको हैरान कर देगा, क्योंकि आपके जीवन में हलचल मचने वाली है। हाँ, यह बात पूरी सच्चाई के साथ कह रहा हूं। अब एक बहुत बड़ा परिवर्तन, एक अप्रत्याशित खेल आपके साथ घटने वाला है। जमीन बेचनी पड़ सकती है और इसका कारण जानकर आप दंग रह जाओगे। शायद आप सोच में पड़ जाओगे कि आखिर कौन सी वजह से यह सब होने वाला है, लेकिन निश्चिंत रहिए, यह सब ग्रहों की गति और गोचर के अनुसार ही घटेगा। यह वीडियो आपके सामने ऐसे रहस्य उजागर करेगा जिनकी कल्पना आपने शायद कभी की ही नहीं थी। वक्त का ऐसा दौर आपके जीवन में आरंभ हो चुका है जो अब आपसे एक सौदा करना चाहता है। इसलिए समझदारी से कदम बढ़ाइए। किसी भी स्थिति में जल्दबाजी मत कीजिए। सबसे पहले तो यह पूरा वीडियो ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि आज जो जानकारी आपको मिलने वाली है वह बहुत गहरी है। हाँ दोस्तों, जमीन बेचनी पड़ेगी। यह सुनकर कुछ को यह बात कड़वी लगेगी, मगर इसकी सच्चाई उतनी ही मीठी है। साफ शब्दों में कहें तो अब आपके दुखों और पीड़ाओं का अंत होने का समय आ गया है, और जो चीजें वर्षों से अधूरी थीं अब पूरी होने जा रही हैं। इसलिए सबसे पहले अपनी आंखें बंद कीजिए, और यदि आप हमारे प्रयास से सहमत हैं, अगर आप भी मानते हैं कि भगवान ही सब कुछ हैं, तो काल भैरव जी के नाम पर इस वीडियो को एक लाइक दीजिए और कमेंट में लिखिए, जय माता रानी, जय भगवान काल भैरव। क्योंकि माता रानी हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती हैं, उनके हर कष्ट का निवारण करती हैं और असंभव को संभव बना देती हैं। जो काम वर्षों से अटका हुआ था वह अब खुद ब खुद बनने वाला है। आपको बस एक बार विश्वास रखकर आजमाना है और फिर देखना, चमत्कार जरूर होगा। दोस्तों, अब तक के वाक्य सुनकर आप समझ ही चुके होंगे कि आपके दिल में यह सवाल जरूर घूम रहा है कि आखिर यह कौन सी परिस्थिति आने वाली है जिसमें जमीन दांव पर लग सकती है। आप जानते हैं, कई बार मजबूरी इंसान से ऐसे फैसले करवा देती है जो वह कभी नहीं करना चाहता। कोई जब पैसों की तंगी में होता है या जब भाग्य का समय पलटता है, तब कई लोग अपनी संपत्ति बेचने को मजबूर हो जाते हैं। परंतु घबराइए मत, यह मजबूरी नहीं, एक अवसर बनने वाला है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि यह सब किस दिशा में जा रहा है। यह स्थिति डरने की नहीं, बल्कि समझदारी और हिम्मत से सामना करने की है, क्योंकि यह जीवन का वह दौर है जो आपको परखने वाला है। ब्रह्मांड स्वयं आपके साथ एक सौदा करने जा रहा है, और इस बार आपको पीछे नहीं हटना है। आप कमजोर नहीं हैं, आपके भीतर अपार शक्ति है, बस उसे पहचानने की देर है। आने वाले 2 दिन आपके जीवन में निर्णायक होंगे। आपको थोड़ा सावधान भी रहना होगा, क्योंकि एक बड़ा तूफान आने वाला है, मगर इस बार यह विनाश का नहीं, परिवर्तन का तूफान होगा। आपने सही सुना, यह बदलाव किसी को नुकसान नहीं देगा, बल्कि कई लोगों की किस्मत संवार देगा। कईयों के जीवन में खुशी और राहत का नया अध्याय खुलेगा। आपको वे समाधान मिलेंगे जिनकी तलाश आप वर्षों से कर रहे थे। मैं जानता हूं, आपने इस दुनिया में कई बार कठिनाइयों का सामना किया है, अनेक इम्तिहान दिए हैं, और आप इतनी समझ रखते हैं कि इशारों में ही सब कुछ समझ लेते हैं। मगर आने वाले 2 दिनों में आपको थोड़ा संयम और साहस रखना होगा, क्योंकि यह समय आपके धैर्य की परीक्षा लेने वाला है। अब सवाल यह है कि यह घटना आखिर क्या रूप लेगी। तो मैं स्पष्ट कर दूं, यह स्थिति संपत्ति की खरीद बिक्री से जुड़ी है। अगर आपने कभी किसी पुराने प्लॉट या मकान को बेचने की योजना बनाई थी, तो यह वही समय है जब वह काम अपने आप बन जाएगा। और यकीन मानिए, जितने बड़े सौदे में आप प्रवेश करेंगे, उतना ही बड़ा लाभ आपको प्राप्त होगा। भगवान काल भैरव महाराज ने अब तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। बहुत लोग जो इस चिंता में थे, अब उनकी परेशानियां समाप्त होने वाली हैं। इससे बड़ा शुभ संकेत और क्या हो सकता है। इसलिए डरो मत दोस्तों, अगले 48 घंटे तुम्हारे लिए चमत्कारिक रहेंगे। कुछ घटनाएं ऐसी होंगी जो अचानक तुम्हारे जीवन का बोझ हल्का कर देंगी।
तुम्हें ऐसा महसूस होगा जैसे भीतर से एक नई ऊर्जा जाग उठी हो। अब तुम्हें अपने जीवन की दिशा खुद तय करने का अधिकार मिलने वाला है। बस मेरी एक बात याद रखना, इस संदेश को अनदेखा मत करना, क्योंकि यही वह पल है जब भाग्य तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। अब तुम्हें अपने पूरे जीवन काल में इन अनुभवों का उपयोग करना होगा, क्योंकि वर्तमान ग्रह गोचर में जो विशेष योग बन रहे हैं, उनके कारण तुम्हारे कुछ पुराने सपने अब साकार होने जा रहे हैं। बस कुछ समय के लिए खुद को संभाल कर रखना होगा और अपने भीतर साहस को मजबूत बनाना होगा, क्योंकि यह हिम्मत ही आगे चलकर तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बनेगा। और यह हिम्मत कहां दिखानी है, इसका रहस्य भी हम तुम्हें बताने वाले हैं। प्रिय दोस्तों, अब घर, जमीन और संपत्ति से जुड़ी कुछ परिस्थितियां आने वाली हैं जहां तुम्हें बड़े निर्णय लेने पड़ सकते हैं। लेकिन घबराओ मत, क्योंकि यह वही समय है जब तुम्हारे शत्रुओं की हालत खराब होने वाली है। आने वाले 2 दिनों के भीतर जो घटनाएं घटेंगी, वे तुम्हारे विरोधियों के जीवन को पूरी तरह हिलाकर रख देंगी। यह कोई साधारण संयोग नहीं है, यह पाप कर्मों का परिणाम है। अब उन लोगों को उनके कर्मों का उचित फल मिलने वाला है जिन्होंने तुम्हारे जीवन में दर्द दिया था। काल भैरव महाराज का निर्णायक आदेश अब जारी हो चुका है और उनकी कृपा से जो घटना होने जा रही है वह निश्चित है। याद रखो दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां इंसान को मजबूरी में अपनी सबसे प्रिय चीजें छोड़नी पड़ती हैं। कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि व्यक्ति को अपने सुख के बदले अपनी संपत्ति त्यागनी पड़ती है। लेकिन यह ध्यान रखना कि ऐसे दौर केवल उन्हीं पर आते हैं जिन्होंने कभी दूसरों के साथ अन्याय किया हो। अब वही पल है जब तुम्हारे दुश्मनों को उनके बुरे कर्मों का फल मिलेगा। आने वाले 48 घंटों में न्याय अपने आप होगा। तुम्हारे साथ जो हुआ, अब वही परिस्थिति उन्हें भुगतनी पड़ेगी। जिन्होंने तुम्हारे दर्द पर हंसी उड़ाई थी, आज वही लोग पछताने वाले हैं। दुनिया का नियम है, जो किसी और की बेबसी का तमाशा देखता है, एक दिन उसका तमाशा भी खुद दुनिया देखती है। यह वह समय है जब तुम्हारे जीवन में हुए अन्याय का अंत होने वाला है। वह सभी जिन्होंने तुम्हें परेशान किया, अपमानित किया या तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाया, अब अपने किए की सजा भुगतेंगे। काल भैरव जी का न्याय सटीक है और इस बार यह न्याय तुम्हारे पक्ष में होगा। दोस्तों, अब वह दिन बहुत नजदीक है जब तुम्हारे जीवन का रुख पलट जाएगा। यह वही पल है जब तुम्हारी मेहनत का प्रतिफल मिलेगा और तुम्हारी तकलीफें खत्म होंगी। जिन चीजों को तुमने कभी खो दिया था या जिन्हें बेचने के लिए मजबूर हुए थे, वे अब किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास लौट कर आएंगी। अगर किसी ने तुम्हारी संपत्ति या अधिकार पर कब्जा किया था, तो अब वह तुम्हारा हक वापस मिलने वाला है। काल भैरव महाराज की कृपा तुम पर साक्षात रूप से उतर चुकी है। उनके आशीर्वाद से तुम्हारा भाग्य अब एक नए युग में प्रवेश करने वाला है। वह कहते हैं ना, जब भगवान की कृपा होती है तब जीवन की हर मुश्किल रास्ता छोड़ देती है। अब तुम्हारे पुराने दुख, बोझ और तकलीफें खत्म होंगी और तुम्हारे जीवन में नया प्रकाश फैलेगा। आने वाले 2 दिनों के भीतर तुम्हारे आसपास अद्भुत परिवर्तन होंगे। तुम खुद महसूस करोगे कि मानो कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे साथ खड़ी है। वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं काल भैरव जी हैं। वह अब तुम्हारे जीवन की हर दिशा में तुम्हारे पीछे परछाई की तरह रहेंगे और हर संकट से तुम्हारी रक्षा करेंगे। अगर तुमने कभी अपनी प्रिय वस्तु खोई थी, अगर मजबूरी में कुछ त्यागना पड़ा था, तो अब वह सब तुम्हें पुनः प्राप्त होगा। तुम्हारे जीवन की समृद्धि और सुख अब बढ़ने वाले हैं। भगवान काल भैरव की मेहरबानी से तुम्हारी किस्मत अब फूलों की तरह खिल उठेगी। दोस्तों, जिंदगी सबकी परीक्षा लेती है, किसी को जल्दी, किसी को देर से। आज वह समय है जब तुम्हारा भाग्य करवट ले रहा है। याद रखो, जिसने किसी और को रुलाया है, उसे भी किसी दिन रोना पड़ता है। यही न्याय का नियम है। अब वह चौंकाने वाला क्षण करीब है जो सबको हैरान कर देगा। जब वक्त साथ देता है तो साधारण व्यक्ति भी राजा बन जाता है, और जब समय खराब होता है तो राजा भी साधारण बन जाता है। तुम्हारा कठिन समय अब समाप्ति की ओर है। काल भैरव जी के आशीर्वाद से तुम्हारे सितारे फिर से चमकने लगे हैं। अगले 24 से 48 घंटों के बीच
तुम्हारे जीवन में धन, संपत्ति और प्रगति के नए मार्ग खुलेंगे। तुम्हारे भाग्य की दिशा पूरी तरह बदल जाएगी और जीवन में जो रुकावटें थीं, वे स्वयं हट जाएंगी। यह काल भैरव महाराज का अद्भुत चमत्कार होगा जो तुम्हें नई उम्मीद और नई जिंदगी प्रदान करेगा। अब आपके जीवन में वृद्धि और उन्नति के नए योग बन रहे हैं। आपकी हर खुशी, हर हक का सुख अब आपको प्राप्त होगा। जिन चीजों के लिए आप इतने समय से तरस रहे थे, वे अब आने वाले 2 दिनों के भीतर आपको मिलकर ही रहेंगी। इसलिए दोस्तों, चिंता करना अब छोड़ दीजिए, क्योंकि ईश्वर स्वयं आपके सहायक बन चुके हैं। जब भगवान किसी का सहारा बनते हैं, तो उसके जीवन की चिंताएं, दर्द और परेशानियां सब पीछे छूट जाती हैं। आने वाले इन 2 दिनों में आपके जीवन के सभी दुख, सभी कष्ट धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। डर को छोड़िए, अब खुशियों का आनंद लेने का समय आ चुका है। मन में जो बोझ है, जो तनाव है, उससे मुक्ति पाने का यह सुनहरा अवसर है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए यह बताना आवश्यक है कि अब इस समय आप अपने परिवार पर अधिक ध्यान देंगे। अपने परिजनों की इच्छाएं पूरी करने के लिए आप उन्हें समय भी देंगे और उनकी हर जरूरत पूरी करेंगे, क्योंकि इस बार धन की कोई कमी आपके जीवन में नहीं रहने वाली। जो लोग अब तक अपने कामों में इतने व्यस्त थे कि परिवार के लिए समय नहीं निकाल पाते थे, वे अब उनके साथ समय बिताएंगे। बड़े बुजुर्गों की मनोकामनाएं आप पूरी करेंगे, क्योंकि असली समृद्ध परिवार के प्रेम में ही छिपी होती है। दोस्तों, पैसा जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन प्यार का मूल्य सबसे ऊंचा होता है। इसलिए अपने घर परिवार के लोगों को स्नेह दीजिए, सही दीजिए। जो महिलाएं अब तक अपने जीवन साथी की उपेक्षा झेल रही थीं या रिश्तों में दरार महसूस कर रही थीं, उनके जीवन में अब चमत्कार घटने वाला है। उनका साथी अब उनके साथ खड़ा होगा, सहयोग करेगा और नए रिश्ते की शुरुआत करेगा। हालांकि इन 2 दिनों के दौरान एक बात का विशेष ध्यान रखें, किसी भी जिम्मेदारी को आंख बंद करके किसी और पर मत छोड़िए। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। दूसरों पर भरोसा करना कभी कभी भारी पड़ सकता है। जो कार्य आपका है, उसकी जिम्मेदारी भी आपको ही निभानी होगी, वरना आप बेवजह किसी गलती का शिकार बन सकते हैं और लोग आपको धोखा भी दे सकते हैं। याद रखिए, समय के साथ इंसान बदलता है। आज जो आपके साथ हैं, वही कल आपको गलत भी साबित कर सकते हैं। इसलिए अपने कामों में पूरी सतर्कता रखें और किसी पर अंधा विश्वास न करें। आज कोई पुराना मित्र जो पहले आपकी सलाहों को नजरअंदाज कर चुका था, अब फिर से आपके पास सलाह लेने के लिए आ सकता है। लेकिन याद रखिए, उसका मकसद केवल अपना लाभ हो सकता है। जो व्यक्ति पहले तुम्हारी बातों को बेकार समझता था, वही आज मुश्किल में तुम्हारे पास लौट आएगा। ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखना है कि अब आपके कर्मों पर ही सब कुछ निर्भर है, क्योंकि आपने भी सुना होगा कि शनिदेव जी धन दौलत से प्रभावित नहीं होते, बल्कि हर इंसान के कर्म को देखते हैं। अगर आपके कर्म सच्चे हैं, तो आप उनके लिए राजा समान हैं, और अगर कभी आपने कर्म करना ही छोड़ दिया, तो फिर वे आपको अपमानित भी कर सकते हैं। यही न्याय है, क्योंकि शनिदेव जी कर्म के मार्ग पर चलने वाले देवता हैं और हर उस इंसान की कुंडली में वही शुभ फल का निर्माण करते हैं जो कर्म में सबसे आगे होता है। मुझे पूरा यकीन है कि इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शक कर्म में जरूर आगे होंगे, और इसी वजह से सबसे पहले शनिदेव जी का वरदान आप तक पहुंचा है। आपके ग्रह गोचर भी यही संकेत दे रहे हैं कि अब तक आपके जीवन में यही कहावत सच थी, शहर में छोरा, नगर में ढिंढोरा। आप सोचते रहे कि हमारे विरुद्ध कौन है, लेकिन यह नहीं जान पाए कि विरोधी आपके बेहद करीब है। आपने जिन लोगों को भरोसेमंद समझा था, उन्हें आपने अपनी जिंदगी की कई योजनाएं भी बताई हैं। आपने साझा किया कि आप क्या करना चाहते हैं, किस चीज को लेकर आप कमजोर हैं और किस चीज में आपकी ताकत है। यह सब उन्हें मालूम है, क्योंकि आपने खुद ही बता दिया है। और मैं जानता हूं कि इस राशि के जातक बहुत भोले और सादे स्वभाव के होते हैं। आप हर किसी पर भरोसा करते हैं और आपको पूरा यकीन है कि अगर हम नेक हैं तो हमारे साथ कभी बुरा नहीं होगा, भगवान हमें बचा लेंगे। यह भरोसा करना अच्छी बात है, और मुझे खुशी है कि आप परमात्मा को सब कुछ मानते हैं और हर जिम्मेदारी उन पर छोड़ देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप 1-2 भूल कर बैठते हैं,
और वह भूल यह है कि जब भी आपके दिल में कोई बात नहीं ठहरती, आप अपनी पूरी योजना दूसरों को बता देते हैं। यही गलती है। ओ पगले, अपने दिल में कुछ बातें दबाकर रखो, आने वाले समय में वही काम आएंगी। हम जानते हैं कि तुम भगवान जैसे पुण्य करने वाले हो, भगवान जैसे गुण रखते हो, लेकिन इस संसार में हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं होगा और न ही हर कोई तुमसे प्रेम करेगा। इसी कारण इस पूरे प्रसंग में तुम्हें थोड़ा सतर्क रहना होगा। और साथियों, अब शनिदेव जी क्या करने वाले हैं? कौन सी खुशखबरी आपके और आपके परिवार को प्रदान करेंगे? तो आओ सबसे पहले उस पर दृष्टि डालते हैं। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले गीता के 5 अनमोल उपदेशों के बारे में चर्चा करेंगे जो आपकी जिंदगी के लिए सही मार्ग, उचित कदम और नया सीखने का अवसर देंगे कि जीवन में हमें क्या करना चाहिए और किन बातों से बचना चाहिए। यह 5 गीता के उपदेश आपके जीवन के लिए किसी मूल मंत्र से कम नहीं हैं, इसलिए इन्हें ध्यान से सुनें। आखिर भगवान श्री कृष्ण हमारे जीवन के बारे में क्या बताते हैं? जब यह जीवन हमें मिला है तो इसका सही उपयोग किस प्रकार करना चाहिए और किस पथ पर चलना उचित होगा, जीवन में क्या कार्य करना चाहिए, यह स्पष्ट करने के लिए गीता के ये 5 शब्द आपको मार्गदर्शन देंगे। तो इन्हें गहराई से समझिए। गीता का पहला संदेश है कि जो मनुष्य अपने कर्म समय पर पूर्ण नहीं करता, जो समय की कीमत को नजरअंदाज करता है, उसकी पूरी जिंदगी व्यर्थ में गुजर जाती है, क्योंकि समय ही वास्तव में जीवन है। यदि आप समय को व्यर्थ गंवा देंगे तो जीवन में कुछ हासिल करना कठिन होगा। यदि आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो समय का महत्व अवश्य समझना होगा। जो भी इंसान इन उपदेशों को रोज सुनता और समझता है, उसकी राह चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, उसे हर कठिनाई में भी उपाय अवश्य मिलेगा। गीता का दूसरा उपदेश है कि मृत्यु से डरना निरर्थक है। हर इंसान के मन में मृत्यु का भय रहता है। इस सृष्टि की रचना के साथ ही जन्म और मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। यह प्रकृति का अटल नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके निडर होकर वर्तमान में जीना चाहिए, क्योंकि भविष्य की किसी घड़ी का ज्ञान किसी के पास नहीं है। भय में डूबकर जीवन नहीं जिया जा सकता। गीता का तीसरा उपदेश यह है कि दुष्ट इंसान अपनी बुराई कभी नहीं छोड़ता। चाहे आप उसके साथ कितना भी अच्छा व्यवहार कर लें, वह आपको दुख अवश्य देगा। इसलिए जैसे वह है वैसे ही उसके साथ रहो। बुरे व्यक्ति के साथ आप कितना भी सज्जनता से चलें, वह अच्छा बनने वाला नहीं है। जैसे दुर्योधन, जो पांडवों को नुकसान पहुंचाने जंगल तक गया था, वहां भी पकड़ा गया और उसका मित्र कर्ण भी उसे छोड़कर चला गया। लोग उसे मार देना चाहते थे, लेकिन युधिष्ठिर ने भाई होने का धर्म निभाते हुए उसकी रक्षा की। फिर भी दुर्योधन ने पांडवों का अहित ही किया। इसलिए बुरे इंसान के साथ जरूरत से ज्यादा भलाई मत करो। गीता का चौथा उपदेश यह है कि जैसा भोजन लोग करते हैं, वैसा ही उनका मन और उनकी बुद्धि बन जाती है। उसी आधार पर उनके कर्म और आचरण भी होते हैं। यदि सात्विक भोजन करेंगे तो मन सात्विक होगा, व्यवहार उत्तम होगा और सोच भी उज्ज्वल बनेगी। श्री कृष्ण ने गीता में सात्विक, राजसी और तामसी आहार का विस्तृत वर्णन किया है। सार यही है कि सात्विक आहार से मनुष्य के जीवन में सुख और शांति आती है। गीता का 5वां उपदेश है कि वही व्यक्ति जीवन में सफल कहलाता है जो भीतर से सच्चे अर्थों में प्रसन्न रहता है। बाहर से तो हर कोई खुश दिखाई देता है, लेकिन भीतर से शांत और संतोषी वही होता है जो असली सफलता को प्राप्त करता है। धन कमाना, उपलब्धियां हासिल करना सब बाहरी चीजें हैं। असली सफलता तब है जब मन प्रसन्न और आत्मा संतुष्ट रहे। सुखी वही कहलाता है जो सब कुछ होते हुए भी या कुछ न होते हुए भी अपने मन को प्रसन्न रखता है। तो दोस्तों, गीता के इन 5 उपदेशों को हमेशा ध्यान में रखें। यदि आपको ये बातें अच्छी लगी हों और ज्ञान उचित लगा हो, तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और कमेंट में 3 बार लिखें, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आने वाले 2 दिनों के बारे में बताते हैं। अगले 2 दिनों का समय बेहद खास होगा। इन दिनों में खून के रिश्ते भी दुश्मनी में बदल सकते हैं। मतलब
जिन लोगों को आप अपना साथी या भाई समझकर जीवन में रखते थे, आज वही लोग दूसरों की बातों में आकर आपके विरुद्ध खड़े हो सकते हैं। जो कभी भाई कहलाता था, वही शत्रु भी बन सकता है। इस दुनिया में अक्सर देखा गया है कि जब दो भाई साथ खड़े रहते हैं, तो बीच में कोई न कोई बड़ी दरार डाल देता है और भारी साजिश खड़ी कर देता है। यही षड्यंत्र आपके जीवन में भी इन 2 दिनों में देखने को मिल सकता है। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि ऐसे किसी षड्यंत्र में फंसना नहीं है। अगर किसी रिश्ते में गलतफहमियां हो रही हैं, तो उन्हें खुद ही दूर करने का प्रयास करें। दूसरों की राय पर निर्भर होने से आपको पछताना पड़ सकता है। हमारे जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हालात को और ज्यादा बिगाड़ देते हैं। ऐसे लोगों से सलाह लेना आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। और अब आपको यह भी बता दें कि आने वाले इन 2 दिनों का समय शनिदेव जी की अपार कृपा से आपके जीवन पर बहुत शुभ रहने वाला है। इसी वजह से साथियों, जीवन में आपको कई बेहतरीन अवसर मिलने जा रहे हैं, जहां आप स्वयं अपनी जिंदगी को सही मार्ग और उचित कार्यों में लगाते हुए अपना समय बिताओगे और उसका उत्कृष्ट परिणाम भी पाओगे। आपके किए गए प्रयासों का फल सफलता के रूप में मिलेगा और इस समय आप अच्छी आमदनी अर्जित करेंगे। कई लाभकारी परिस्थितियां भी सामने आने वाली हैं। आपकी सोच इस समय आपको जीवन में ऊंचा दर्जा प्रदान करेगी और इसी कारण से समाज में आपके सम्मान और प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। लोग आपकी खूब प्रशंसा करेंगे और आपके सामने आपकी ख्याति व प्रतिभा दोनों ही प्रबल होती दिखाई देंगी। दोस्तों, जिन बातों की आपने कभी कल्पना नहीं की थी, अब वे अवसर आपके सामने साधन के रूप में खड़े होंगे, जहां आप अपने कामों को अपनी इच्छानुसार आगे बढ़ते हुए देखोगे। लेकिन दोस्तों, ये भी सत्य है कि अगर इंसान को तुरंत मौका न मिले तो घबराना नहीं चाहिए। अवसर केवल उन्हीं को मिलता है जो प्रयास करते हैं, और आज आपने यदि मेहनत की है तो उसका पूरा परिणाम निश्चित ही आपके जीवन में मिलेगा। बताना चाहेंगे कि अब माता काली जी आपको खुशियां प्रदान करने वाली हैं और आपके जीवन में नए मौके लेकर आ रही हैं। कहीं न कहीं यही अवसर आपको सही दिशा में बड़ा लाभ दिलाने वाले हैं। ध्यान रखें कि जब इंसान की परिस्थितियां बिगड़ती हैं, तो अक्सर उसके साथ कोई खड़ा नहीं होता। कठिन समय में अपने भी दूरी बनाने लगते हैं, और वर्तमान में आपके जीवन में भी ऐसा ही दौर रहा है। लेकिन अब यह समय बदलाव और विश्लेषण की शुरुआत का है। करियर के क्षेत्र में आपको नए अवसर दिखाई देंगे। हालांकि आपको पूरी तैयारी के साथ उसमें कदम रखना होगा। कार्यस्थल पर किसी महिला सहकर्मी का सहयोग मिलेगा, जिससे आपके अधूरे काम पूर्ण होते नजर आएंगे। व्यापार में नए साझेदार से समझौता हो सकता है और इससे आपको उल्लेखनीय लाभ मिलेगा। यह ऐसा अवसर होगा जिससे आपकी तरक्की 2 गुनी गति से होने लगेगी। दोस्तों, इस समय आप बिजनेस में कोई अच्छा निवेश कर सकते हैं, जो आने वाले समय में आपको बहुत फायदा देगा। यदि अभी आपको किसी भी क्षेत्र में निवेश करने का अवसर मिलता है, तो उसमें लाभ मिलने की प्रबल संभावना है। इसलिए इस समय किसी भी मौके को हाथ से जाने न दें। जो अवसर जीवन में उन्नति और नए कार्य दिला सकते हैं, उनका तुरंत लाभ उठाइए। हां, एक सावधानी जरूर बरतें। किसी के बहकावे में आकर लालच भरा रास्ता न अपनाएं। अगर आप केवल 10 रुपये के लालच में अपना समय गलत कार्यों में लगाएंगे, तो उसका दुष्परिणाम आगे चलकर बहुत भारी हो सकता है। यह आपको परेशानी और नुकसान दोनों देगा। इसीलिए दोस्तों, ऐसे छोटे लालच के कारण अपना समय व्यर्थ मत कीजिए, नहीं तो यह आपको लाभ की जगह बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है, यहां तक कि आपको डुबो भी सकता है। इसी दौरान किसी भी काम के लिए आड़ लेना आपके लिए घातक साबित हो सकता है। कोशिश करें कि जितना भी आपका अपना बचत धन है, उसी का उपयोग करें। उधार लेकर यदि आप कोई काम करेंगे और उससे लाभ नहीं मिला, तो बड़ी मुश्किलें सामने आ सकती हैं। इसलिए यह बात सभी को याद रखनी होगी। करियर के मामले में आपको बेहतरीन मौके मिलेंगे और आप अपने करियर को जीवन में प्रगति की ओर बढ़ते हुए देखेंगे और लाभ भी प्राप्त करेंगे। जी हां दोस्तों, इस दौरान कुछ लोग आपके कार्यों में सहायता भी करेंगे। कोई पुराना मित्र या रिश्तेदार आपके काम में हाथ बंटा सकता है। घर में धार्मिक आयोजन की भी संभावना है।
प्रेम जीवन में रोमांटिक पल बिताने का समय मिलेगा। विद्यार्थी अपनी रचनात्मकता में सफलता पाएंगे। आर्थिक स्थिति धीरे धीरे मजबूत होगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा, लेकिन अनिद्रा या बेचैनी परेशान कर सकती है। इसलिए ध्यान और प्रकृति से जुड़ाव आपके लिए लाभकारी रहेगा। जीवन में छोटी छोटी बातों को अनदेखा करके यदि आप सबको मान सम्मान देंगे, दुख की घड़ी में मदद करेंगे, किसी की परेशानी दूर करने की कोशिश करेंगे, सबके साथ खुशी साझा करेंगे, तो यही आपके सबसे बड़े पुण्य कर्म होंगे। दोस्तों, यदि आप सुख में साथ न दे पाए लेकिन दुख की घड़ी में सहायता की, तो वही असली धर्म है। इसलिए लोगों को खुशी देने का प्रयास करें। और अब आपको यही करना है, क्योंकि भगवान बजरंगबली आपके साथ हैं। इसलिए कर्म का ध्यान रखें। इस समय आपका लक्ष्य भी अवश्य पूरा होगा। यदि आपने किसी चीज को पाने की ठान ली है और लगातार प्रयास जारी रखे, तो वह आपको निश्चित रूप से मिलेगा। निराशा दूर होगी और आप उसमें पूरी तरह सफल होंगे। इसी तरह करियर और कारोबार में भी सफलता आपके कदम चूमेगी। नौकरी पेशा जातकों को प्रमोशन का अवसर मिलेगा। जो नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन्हें शुभ समाचार मिलेगा। इससे सभी बेहद प्रसन्न होंगे और हर जगह खुशियों का माहौल बनेगा। परिवार में भी हर्षोल्लास का वातावरण रहेगा,